साथियों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी कुशल मंगल होंगे, यही आशा करता हूँ। और साथियों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं चर्चा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, है ना? साथियों एक लेटर जारी हुआ है, आपने देखा होगा, जो 4 सितंबर के डेट से जारी हुआ है एनसीटी का। और उस लेटर की चर्चा मेरे ख्याल से कल से अब तक सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, कई यूट्यूब चैनल्स में हो रही है। और इसको जो हमारे बीएड वाले कुछ भाई हैं वो बिल्कुल अपने फ़ेवर में लेके बात कर रहे हैं। और ज़ाहिर-सी बात है करेंगे ही, क्योंकि हम अपना कोई पॉइंट छोड़ते नहीं है, तो वो लोग अपना पॉइंट क्यों छोड़ेंगे, है ना? बट साथियों आप लोग जितने भी बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं, है ना? जो बहुत ज़्यादा अभी उसको देख के परेशान हुए हैं या हो रहे हैं, उन सबके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और थोड़ा-सा चीज़ों को मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा उसमें टेक्निकल टर्म्स में बात नहीं करूँगा, कुछ लीगल चीज़ों पे बात मैं नहीं करूँगा, बट मैं आपको फिर भी समझाने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअल में वो लेटर का मतलब क्या है और उस लेटर का प्रभाव कहाँ तक होगा और किस पे होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लेटर स्क्रीन पर ले आता हूँ, फिर वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि क्या है। साथियों आप देख सकते हैं, ये जो लेटर सामने मेरे स्क्रीन पे है ना? ये हम कल से देख रहे हैं, ये बहुत सारे ग्रुप्स में आ रहा है, बहुत सारे वीडियोज़ में आ रहा है और हम सब इसी लेटर को देख के परेशान हो रहे हैं। तो ये लेटर तो देखो साथियों, ये लीगल चीज़ है, या मतलब ये चीज़ तो होना ही है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है, ठीक है? तो और जिसको दिया है और जिसके लिए दिया है उन तक पहुँचाना तो ज़रूरी है। तो एनसीटी ने ये लेटर बिल्कुल पहुँचाया है सारे राज्यों तक, इसमें कोई दो मत नहीं है। और 11 अगस्त का जो फैसला था वो बिल्कुल भी मतलब बीएड के साइड पे नहीं आया था, अगेंस्ट में ही आया था, पीआरटी से बाहर करने वाला। लेकिन आप समझिएगा, ये 11 तारीख का फैसला है, ठीक है? और हमारे जो छत्तीसगढ़ में अभी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, या बीएड जिसमें शामिल होकर काउंसलिंग में शामिल हुआ या डीवीसी में शामिल हुआ है, वो 29 तारीख के जजमेंट पे है, ठीक है? और ये वाला जो आप लेटर देख रहे हैं, इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि 11 तारीख के फैसले में एग्जैक्ट कोई कुछ चीज़ ऐसी आई होंगी कि बीएड को सभी जगह से बाहर निकाला गया, या आगे से मतलब क्या बोलना चाहिए, पुरानी भर्तियों पे ही अप्लाई होगा या नई पे अप्लाई होगा, ये चीज़ें तो कहीं भी क्लियर नहीं है वहाँ पे। और दूसरी बात, एनसीटी ने भी इस लेटर में कोई ऐसा गाइडलाइन जारी नहीं कर दिया है कि बीएड को पूरी तरह से ही बाहर कर दिया गया, है ना? जो वर्तमान भर्ती है, या भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। एनसीटी ने क्लियर बस एक लेटर दिया हुआ है सारे स्टेट्स को, सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को, और उन्होंने 11 तारीख के फैसले का बिल्कुल सम्मान किया है। और पॉइंट नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि वो उन्होंने ये उसको अप्रूव किया है, उन्होंने उसको मान्य किया है। कहने का मतलब, उन्होंने 11 तारीख के फैसले का बिल्कुल सम्मान किया है, जो कि करना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, ठीक है? बट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल भी उसमें ये नहीं बताया था, अभी तक नहीं बताया है कि ये फैसला जो है पुरानी भर्तियों पे लागू होगा या आने वाली भर्तियों पे लागू होगा। और आप सबको पता है कि हमारा जो भर्ती है वो ऑलमोस्ट अंतिम चरण में पहुंच चुका है, और यही यही पॉइंट था जो 29 तारीख को हमने रखा हुआ था, जिसकी वजह से आप सभी काउंसलिंग में शामिल हो पाए हैं, डीवीसी में शामिल हो पाए हैं, है ना? तो ये था इस लेटर का। बाकी इसका ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट से करके पढ़ लीजिएगा, लीगली इसमें क्या लिखा है, और बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी इसका चर्चा किया गया है ना? सब अपने अपने तरीके से बता रहे हैं, डीएड वाले भी इसको अपने तरीके से बता रहे हैं, बट आपको इसे बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है? ये एक लीगल प्रोसेस था जो एनसीटी ने किया है, लेटर जारी करने वाला, इसका मतलब है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपन बाहर हो, ठीक है? साथियों ये देखकर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो ये लेटर एनसीटी ने जारी किया हुआ है ना? ये लेटर पहली बात तो 4 सितंबर तक का है, और दूसरी बात ये कि आरटीआई के माध्यम से डीएड वालों ने इनको निकलवाया है। लेकिन ये, हाँ, ये सही है कि जो एनसीटी ने है ये लेटर सारे सेक्रेटरीज को, सारे भी जो राज्य के शिक्षा विभाग हैं, सब तक ये पहुंचाया है, और उन्होंने क्लियर ये बताया है कि 11 तारीख का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उस जजमेंट को ये मानते हैं, और ऑलरेडी वो जजमेंट अपने पोर्टल में, जो उन लोग का ऑफिशियल पोर्टल है, लिंक जो नीचे दिया हुआ है, उसे मान्य किया है, ठीक है? लेकिन साथियों ये चीज़ भी क्लियर है कि 11 तारीख के जजमेंट में बहुत सी चीज़ें अस्पष्ट थी, ठीक है? 11 तारीख के जजमेंट में कहीं पे भी ये नहीं बताया गया था कि जो पीआरटी में बीएड शामिल नहीं हो रहा है वो कब से नहीं हो रहा है। उसमें कहीं पे भी ये क्लियर नहीं किया गया था कि 2018 के बाद से जो बीएड कर चुके हैं उन पे लागू होगा, या आने वाले भर्ती पे लागू होगा, ठीक है? अब आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए 2018 का जो गैजेट रद्द हुआ है, अगर ये जो फैसला है 11 अगस्त वाला, वो अगर पीछे से लागू होता है पुरानी जगह से, तो जो 2019 की भर्तियां हुई हैं, जो अभी 2019 की भर्ती में यहाँ पे कार्यरत है, वो सबको प्रभावित करेगा, ठीक है? हमारे साथ साथ उन सबको प्रभावित होगा, जो कि बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा, ठीक है?
तो आप सब वेट करिए, अभी ये क्लेरिफिकेशन जब आएगा, है ना, सुप्रीम कोर्ट में जो लगा हुआ है क्लेरिफिकेशन, उसका जब आंसर आएगा तब ये क्लियर होगा कि ये जो 11 अगस्त का फैसला है वो फाइनली कब से लागू होगा। और दूसरी बात ये साथियों, हम जो अभी शिक्षक भर्ती जो 2023 की परीक्षा हुई थी, छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, सिर्फ हमारे क्षेत्र की, तो हम लोग ऑलरेडी भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण तक पहुंच चुके हैं, है ना। और हम लोग, आपको याद होगा कि 11 अगस्त का फैसले का सम्मान बिल्कुल सब जगह पे हो रहा है। हमारी सरकार ने भी फैसले का सम्मान करते हुए बीएड वालों को पृथक करके काउंसलिंग प्रक्रिया चालू करी थी, है ना। लेकिन यहाँ पर जो 29 अगस्त को हमने कोर्ट मतलब कोर्ट गया था, और 29 अगस्त को जो फैसला आया था उसमें क्लियर कहा गया था कि ये अभी इसमें कोई फिक्स नहीं है, इसलिए आप बीएड वालों को शामिल करिए, प्रक्रिया पूरी करिए, ज्वाइनिंग लेटर भी दीजिए, भले उसमें क्लॉज लगा दीजिए। और ये हाई कोर्ट का एक फैसला चल रहा है जो विकास कौशिक जी वाला है, 5788 वाला, उसके अधीन छोड़ा गया है, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि अभी हाल ही में 20 तारीख को एक और केस लगा था हाई कोर्ट में, वहां पे भी जो अपोजिट वाले हमारे जो एडवोकेट महोदय है, उन्होंने ये सारी बातें रखी थी। एनसीटी की गाइडलाइंस को उन्होंने सामने रखा था, आर्टिकल 21 को रखा था, है ना, राइट टू एजुकेशन को रखा था, और न जाने क्या क्या, ब्रिज कोर्स वगैरह वगैरह, उन्होंने सारी चीजें सामने रखी थी। और उनका मांग यही था कि ये अभी फिलहाल स्टे कर दिया जाए इसमें करके। बट जो हमारे माननीय जज महोदय, उन्होंने क्लियर कहा कि ये सब में अभी टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं, ऑलरेडी एक केस चल रहा है 5788, उसमें इसको मर्ज करके इसको सुनवाई करेंगे, है ना। आपकी बात की जितनी समय में थी, हम तो 2 मुकदमा निपटा सकते थे वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हुई हैं। तो साथियों, मैं वापस से यही कहूंगा कि आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप पॉजिटिव रहिए। अभी काउंसलिंग सॉरी डीवीसी चालू होने वाला है वापस से, द्वितीय चरण का, उसके बाद जल्दी आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिलेगी, ठीक है। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो भर्ती परीक्षा लिया था उस समय उनको भी सारी चीजें आई थिंक पता रही होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना पक्ष रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ ना कुछ उनको भी ऐसा वैलिड पॉइंट उनके पास होगा, जिसकी वजह से उन्होंने 29 तारीख को जो फैसला दिया है वो हमारे पक्ष में दिया है। और आई होप गणपति बप्पा आगे भी सब अच्छा करेंगे। तो वही बोलूंगा साथियों, है ना, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, और खुश रहिए।